हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या कराया था, आपको प्रिपरेशन कराया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, नॉमेनक्लेचर पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं फिजिकल स्टेट की किस किस तरीके से पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड या गैस, और इनका ऑर्डर क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में देखिए, द फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स आर कलरलेस लिक्विड्स। पहले 3 जो ऐसे एलिफेटिक एसिड्स यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे वो कलरलेस लिक्विड्स होंगे जिनकी स्मेल पंजेंट होगी। पंजेंट स्मेल सब समझते होंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करे होंगे आपने। नेक्स्ट 6 जो हैं, नेक्स्ट 6 मेंबर्स जो आएंगे यानी कि कार्बन 4 से लेकर कार्बन 10 तक के जो मेंबर्स होंगे वो ऑयली लिक्विड्स होते हैं, और उनकी ऑर्डर जो होती है वो एक रैंसिड बटर की तरह होती है। जो बटर काफ़ी दिन का हो जाता है, ख़राब सा हो जाता है, उस बटर की तरह होती है। जबकि जो हायर मेंबर्स हैं इसके वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। कलरलेस, ऑर्डरलेस, वैक्सी सॉलिड्स होते हैं जो इनके हायर मेंबर्स होंगे। हायर मेंबर मतलब C10 से ऊपर वाले। बेंजोइक एसिड की बात करें तो बेंजोइक एसिड कैसा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये बात होगी क्या इन सबके फिजिकल स्टेट के बारे में। अब इनकी सॉल्युबिलिटी को देख लेते हैं कि किस तरीके से इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है, कौन सॉल्युबल है कौन सॉल्युबल नहीं है, वो सब चीज़ें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। Solubility: carboxylic acid are molecules are polar like alcohols and can form intermolecular hydrogen bonds. मैं आपको हर चैप्टर में कितनी बार फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा चुका हूँ। ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, इसके बाद उसका माइंस रह जाएगा और सब खत्म हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब तक आप समझ चुके होंगे सॉल्युबिलिटी की कहानी को, कि कोई भी चीज़ वाटर के अंदर सॉल्युबल है वो जब भी होती है जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकती है। तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाएगी वाटर के साथ में तो क्या नहीं होगा वो पानी के अंदर नहीं घुल पाएगी। तो हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो पोलर हैं एल्कोहल्स की तरह, तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं तो वो पानी के अंदर घुल सकते हैं। द फर्स्ट 4 एसिड आर मिसिबल विद वाटर। पहले 4 जो हैं वो बड़ी आसानी से पानी के अंदर घुल जाते हैं। C5H11 COOH यानी कि 5वें वाले का, यानी कि बात करें तो किसका, पेंटोइक एसिड की बात करें तो वो क्या है, वो सॉल्युबल है, पार्शियली सॉल्युबल है। जबकि हायर एसिड जो है वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें जो नॉन पोलर पार्ट है उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इंक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉन पोलर पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। नॉन पोलर पार्ट कौन सा होता है, एल्काइल पार्ट। एल्काइल चेन जो है वो हैवी होती चली जा रही है। एल्काइल चेन नहीं है पोलैरिटी के लिए जो रिजल्ट कर रही है, पोलैरिटी आ किस वजह से रही है, वो COOH ग्रुप की वजह से आ रही है। तो जितना नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा, इनके एल्काइल ग्रुप का साइज जितना बढ़ता जाएगा उतनी पोलैरिटी घटती चली जाएगी कंपाउंड की। पोलैरिटी घटेगी उसकी तो वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पानी के अंदर घुलने डालने पे नहीं बनाएगा तो पानी के अंदर सॉल्युबलाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पहले मेंबर्स क्यों सॉल्युबल हैं और हैवियर मेंबर सॉल्युबल क्यों नहीं है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। वाई आर द हैवियर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड चेन या कार्बोक्सिलिक एसिड होमोलोगस सीरीज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो प्रिपेयर रहिए आप उसके लिए। उसके बाद चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनकी एबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड आर स्ट्रॉन्गर देन दोज इन एल्कोहल्स। जो हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड में बनते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल्स। एल्कोहल वाले से कंपेयर करोगे तो ये स्ट्रॉन्गर हैं बॉन्ड्स। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसीलिए बोलेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का वो कम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। दूसरी तरीके से बोलूँ तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। क्यों, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड बन रहे हैं वो स्ट्रॉन्गर है। Hence boiling point of carboxylic acid are higher than that of alcohol of comparable molecular mass। तो अगर आपको कंपैरिजन करने को आता है, सपोज करो प्रोपेनॉल और प्रोपेनोइक एसिड का कंपेयर करने के लिए आएगा, तो आप कौन सा बोलोगे, किसका ज़्यादा होगा, प्रोपेनोइक एसिड का ज़्यादा होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, आसानी से टूटेगा नहीं। कैसे करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये यहाँ पे करके दिखा रखी है। देखो ये आपको दिखा रखा है, एक मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल है RCOOH, और ये वाला जो दूसरा है ये दूसरा मॉलिक्यूल देख लीजिए, ये दूसरा RCOOH है, ये रहा। तो इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ और इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बना लेता है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, देखो एक ये बन रहा है एक ये बन रहा है।
तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल्स। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो तोड़ना उतना ही मुश्किल। तोड़ना मुश्किल तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन कार्बोक्सिलिक एसिड विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे ऑड इवन की कहानी है थोड़ी सी, ये याद रखनी पड़ेगी आपको मेल्टिंग पॉइंट के केस में। बोला है कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। किन से, उन कार्बोक्सिलिक एसिड से जिनके पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जिनके पास में ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। जैसे देखिए ब्यूटेनोइक एसिड, जैसे क्या है ब्यूटेनोइक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड के पास में कितने कार्बन है, 4। 4 क्या होता है कि इवन नंबर। तो ये देखिए इसकी चेन इस तरीके से बन रही है, इसकी चेन इस तरीके से बन रही है। देखो CH3 ये रहा और COOH है ये रहा। क्या ये सेम एंड पे लाई कर रहे हैं, नहीं, ये ऑपोजिट एंड्स पे लाई कर रहे हैं। CH3 एंड COOH आर एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द जिगजैग चेन, जिगजैग चेन के ऑपोजिट एंड्स पे हैं, तो ये आसानी से क्रिस्टल लैटिस में फिट हो सकते हैं। डिज़ाइन बनी हुई होती है ना, देखिए किसी चीज़ में तो आसानी से फिट हो जाती है एक दूसरे में जाके। तो ये अपोजिट एंड पे हैं तो क्रिस्टल लैटिस में बेटर तरीके से फिट हो सकते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। एक ऑड नंबर वाला भी देख लेते हैं। पेंटेनोइक एसिड 5 कार्बन होते हैं, तो 5 कार्बन में देखो ये CH3 और COOH ग्रुप जो है वो सेम साइड पे आ गए। सेम साइड पे आ गए तो ये क्या नहीं हो सकते, ये बेटर तरीके से क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं हो सकते, यानी कि इनकी जिगजैग चेन एक बेटर तरीके से क्रिस्टल लैटिस में फिट नहीं होगी, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है। कैसा मेल्टिंग पॉइंट है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो आप अगर मेल्टिंग पॉइंट में देखते हो, आपसे बोले पेंटेनोइक एसिड है और ब्यूटेनोइक एसिड है, तो ये नहीं कि हैवियर चेन देखी और कम कर दिया बॉइलिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको ऑड इवन वाली कहानी याद रखनी है। समझ गए बात को। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इतना ही है। आगे चलेंगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस आएंगी। इनको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे केमिकल रिएक्शन बढ़िया तरीके से, और बहुत अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जैसे ऊपर कीटोन्स और उनमें समझी थी हमने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट वीडियो है, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू कैन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय।